नमस्कार दोस्तों, शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको हम बतलाएंगे कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, माध्यक 3 प्रकार का होता है। एक जो अंतराल वाला होता है, एक जो आंकड़ा वाला होता है। आंकड़ा में 2 तरह का हो गया, जैसे एक विषम के लिए आ जाएगा, एक सम के लिए आ जाएगा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको हम बताकर हम समझाएंगे, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक, एक देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए, यानी आपको 2 नंबर में दे देता है, अंतराल वाला 5 नंबर में भी दे देगा, कोई एक दे देगा, 5 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर कहेगा इसका माध्यक क्या होगा। देखिए, आंकड़ा वाला हम सवाल उतारते हैं। सबसे पहले दे देगा, कह देगा आंकड़ा, कह देगा आंकड़ा, कह देगा आंकड़ा 3 कोमे 6 कोमे 2 कोमे 8 कोमे 2 कोमे कुछ भी कह देगा। देखिए, हम इतना उतार दिए। कहेगा माध्यक ज्ञात करें। माध्यक निकालने के लिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा, ज्ञात करने के लिए। ठीक, माध्यक ज्ञात करे कहेगा। आप कैसे करिएगा ध्यान दीजिए। यानी सबसे पहले आप आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में सजा देंगे। यानी देखिए, हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं। देखिए, हॉल में दे रहे हैं, मतलब 1 नंबर में आएगा। देखिए, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर देखिए, आप आरोही क्रम में सजा देंगे। कैसे? देखिए, सबसे छोटा कौन है? 2, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, उसके बाद क्या है? 5 है, तब 6 है, तब 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गो। देखिए, ये विषम के लिए। यानी देखिए, आरोही क्रम में हम सजा दिए। अब इसका 1 सेकंड में का आंसर हम निकाल देंगे। यानी देखिए, अगर रहेगा विषम के लिए रहेगा, यानी 7 गो रहेगा, 9 गो रहेगा, यानी विषम के लिए रहेगा, तो क्या करेंगे? आरिश देखिए 3 गो हटा देंगे, आरी से 3 गो, यानी बीच वाला क्या हो गया? आंसर हो गया माध्यक। ये हो गया माध्यक, आंसर हो गया। 1 नंबर में आता है। ठीक, इसी तरह ये देखिए, कह देगा माध्यक ज्ञात करिए, यानी सम के लिए रहेगा। क्या कर ले? सम के लिए। यानी ध्यान दीजिए, क्या करें? आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर लिखेंगे, सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर आप सजा लीजिएगा। कैसे सजाइएगा? सबसे छोट क्या है? 2, फिर उसके बाद 2, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद कितना है? 13 है, यानी 8 है, उसके बाद 8, उसके बाद 13। आरोही क्रम में सजा दे लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक सम है कि विषम? यानी कब है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सम है। तो इस सम के लिए क्या करेंगे? इधर ले 3 गो ले लेंगे, आज इधर ले 3 गो ले लेंगे। हो गया। अब बीच में 2 गो हो गया, तो 2 के वापस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 को जोड़ देंगे, अब बटे में 2, यानी कितना हो गया? 9 बटे में 2। कट के हमारा आंसर आ गया 4.5। देखिए, यह माध्यक का आंसर है, माध्यक। तो दूसरा हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ये अंतराल वाला है। अंतराल वाला कहा था कि माध्यक ज्ञात करें। कैसे आप माध्यक ज्ञात कीजिएगा? ध्यान दीजिए, ये दूसरा है। माध्यक कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप हॉल में क्वेश्चन को उतार देंगे। देखिए, हम हॉल में क्वेश्चन को उतार दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे? आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। आप क्या करेंगे? संचयी बारंबारता। देखिए, हम संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, संचयी बारंबारता। देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? इसी को जोड़ेंगे। यानी कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 4 हो गया, तो हम 4 लिख दिए। देखिए, 4 5 कितना हो गया? 9, तो 9 हो गया। ध्यान दीजिए, आप कैसे जोड़ेंगे? 4 5 9, 9 13 22, तो हम 22 लिख दिए। उसके बाद 22 और 20 कितना हुआ? 42, तो 42 लिख दिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, 42 और 14 कितना हुआ? देखिए, 56 हो गया। ध्यान दीजिए, अब क्या करा? 56 8 कितना हुआ? 56 8 हो गया 64, 64 4 कितना हुआ? 68। ये हो गया। इतना तक कर देंगे आप।
क्या करेंगे, ये हो जाएगा n बराबर कितना लिख देंगे, यानी 68। बारंबारता को ही जोड़े हम, यानी बारंबार इसको भी जोड़ देंगे चाहे इसको जोड़ देंगे, की बात पड़ा। लिख दिए आप। लिखने के बाद क्या करेंगे, यानी देखिए क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, n बटे में 2 हो गया, n का मान कितना है 68, तो हम 68 लिख दिए। अब बटे में 2, यानी कट के हमारा सीधे सीधे 34 आ गया। अब क्या करेंगे, 34 को लेंगे, देखेंगे इसमें कहाँ मिल रहा है, किसमें, यानी संचयी बारंबारता में हम देखेंगे किसमें मिल रहा है। यानी देखिए 34 है तो इस 22 में मिल रहा है, ज्यादा बेसी है, ये 44 में मिल जा रहा है, यानी 44 को हम लेंगे सीधे, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल बराबर लिखेंगे, यानी देखेंगे 34 किस में मिल रहा है, देख रहे हैं तो यार देखिए किस में मिल रहा है, 42 में मिल रहा है, 42 यानी सीधे यानी 125 से 135 के बीच ले लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, हमको एक माध्यक बराबर फार्मूला है, जो आप यहाँ ध्यान दीजिए, फार्मूला लिख दिए, माध्यक बराबर यल प्लस n बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ आई एच। ठीक, फार्मूला याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ तक हो गया, अब हम इसका कुल मान निकालेंगे, कैसे लेंगे, देखिए यल हो गया, जो यल हो गया कौन, ये जो अंतराल है ना, इसके यानी छोटा वाला हम लेंगे, कौन लेंगे, छोटा वाला, यानी 125 हो गया। देखिए अब यच का यच हो गया, यानी यच भी लिख सकते हैं चाहे आर भी आप लिख सकते हैं, यानी यच का मान कितना हो गया, देखिए कितना का अंतराल है, ये कितना का अंतराल है, 20 का अंतराल है, कितना का 20 का, तो 20 लिख देंगे। देखिए यफ क्या, यफ का मान देखिए कितना है, ध्यान दीजिए, यानी जो मिला है ना, ये जो मिला है 34 जिस अंतराल वाला में, ये सीधे बारंबारता वाला हो जाएगा, यानी बारंबारता कितना हमारा है 20, तो 20 लिख दिए। अब देखिए एक सी एफ होता है, सी एफ, देखिए जो 34 मिला है ना, 34 42 मिला है ना, सीधे जिसमें मिला है उसके ऊपर वाला हम ले लेंगे, यानी सी एफ माना गया हो गया, यानी 42 हो गया, इसके ऊपर वाला नहीं 22, तो हम 22 एकदम लिख दिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम लिखेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला, लिखेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला, देखिए इसीलिए माध्यक बराबर फॉर्मूला का, यल प्लस छोटा कोष्ट n बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ आई एच हो गया। अब देखिए फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, कैसे बैठाएंगे, ध्यान दीजिए, कैसे, यल का मान कितना है 125, तो 125 लिख दिए, प्लस का प्लस, देखिए n बटे में 2 का मान कितना है, ध्यान दीजिए, n बटे में 2 का मान कितना है 34, तो हम 34 लिख दिए, 34 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान ध्यान दीजिए कितना है 22 है, तो हम 22 ले लिए। अब बटे में एफ का मान देखेंगे कितना है, एफ का मान कितना है 20 है, कितना है 20, तो 20 लिख दिए आप। अब एच का मान ध्यान दीजिए, एच का मान हो गया 20, एच को आर कहीं भी लिख सकता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद क्लियर हो गया तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 125 यानी बराबर हो गया 125, प्लस का प्लस लिख दिए, देखिए 34 मिला 22 घटाइए कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, तो 12 लिख दिए, ठीक, कोष्ट 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 हो गया। अब बटे में कितना है 20, तो 20 हम लिख दिए, कोष्ट के बाहर भी 20 है, 20 लिख दिए। देखिए ये अगर कटने योग्य रहेगा तो हम कटा देंगे, अगर कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिए, तो कटने योग्य है तो 20 और 20 कट गई, ठीक, तब क्या लिखेंगे 125 अब प्लस अब 12 है, तब 12 लिख दिए, यानी जोड़ देंगे इसको 7 3 यानी 37, कितना आ गया ये ध्यान दीजिए, कितना हो गया 37 हो गया, यानी हमारा इसीलिए एकदम आंसर आ गया माध्यक बराबर 137, जो ये हमारा आंसर है, जो ये पूछ सकता है आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है या 2 नंबर में, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, यानी क्वेश्चन को उतार लिया, अब संचयी बारंबारता निकालेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए,
अब इसको संचयी बराबरता आप कैसे निकालिएगा? देखिए 6 हो गया तो हम 6 लिख दिए। अब 6 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो गया। और 17 21 यानी कितना हो गया? 38 हो गया। ठीक, अब 38 और 23 कितना हो गया? देखिए 11 एक हंस लिया, एक 11 के हंस लिया, एक हुआ, यानी 5 एक 6 हो गया। देखिए 61। अब इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, यानी 14 को जोड़िए तो 5 हो गया, ये हो गया 7। अब इसको जोड़िए यानी 80। कितना हो गया? यौन बराबर लिख देंगे आप 80। अब यहाँ दर्शा दीजिए, यौन बटे में 2 एक फॉर्मूला होता है, जो 80 बटे में हुआ 2, यानी कितना हो गया? 40। अब ध्यान दीजिए 40 को आप अंतराल में इसमें ढूंढिए, संचयी बराबरता में ढूंढिए किसमें मिल रहा है। यानी 40 मिल रहा है 38 में, नहीं 38 कम है, यानी 2 कम है। अब देखिए क्या करेंगे, 61 में मिलाइएगा, 61 में मिल जा रहा है, यानी 61 में मिल जा रहा है। अब क्या करेंगे, वर्ग अंतराल यहाँ लिखिए, वर्ग अंतराल बराबर क्या करेंगे, 61 मिला है ना, तो सीधे ध्यान दीजिए 35 से 45, तो आप लिखिएगा 35 से 45। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यल का मान कैसे आप निकालिएगा, यानी सबसे पहले माध्यक का फार्मूला लिख देते हैं। देखिए माध्यक बराबर फार्मूला आता है, देखिए माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, यल प्लस यन बटे में 2 और माइनस सी एफ बटे में एफ। आर लिख दीजिएगा चाहे एच लिख दीजिएगा, कोई एक लिख दीजिएगा, और चाहे एच लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप, यानी आप आर लिख देते हैं इस वाला में। क्या करेंगे, एल का जो अंतराल में रहेगा उसका छोटा वाला निकल ना, 35 है तो 35 लिख दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ कर देते हैं आर, आर का कौन जो अब देखें कितना गैप है, कितना गैप है, कितना का अंतराल पड़ रहा है, यानी अंतराल पड़ रहा है 10 का, तो आप लिख दीजिएगा, यानी देखिए 5 से 15 कितना का गैप है, 10 का ना, तो आप लिख दीजिएगा 10। आप ध्यान दीजिए, अब ए ऑफ हो गया, ए ऑफ का क्या निकालिएगा आप, ए ऑफ का जो ये वाला मिला है 40 जो संचयी बराबरता में मिलाए हैं, उसी को आप क्या करेंगे, उसी के सोझे वाला, यानी कौन मिला है, देखिए 41 आई देखिए, यानी 40 को आप देखिए संचयी बराबरता में, तो 61 में जो बराबरता वाला है ना उसी का, यानी एफ का मान हो गया, क्या हो गया, एफ का मान कितना हो गया 23। आप 23 लिख दिए। अब रह गया सी एफ, सी एफ क्या करेंगे, जो अब मिलाए हैं संचयी बराबरता में उसी के ऊपर वाला, यानी 40 किसमें मिला है 61 में, इसके ऊपर वाला यानी 38 बराबर कितना हो गया 38। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे। देखिए एल का मान कितना है, एल का मान है 35, तो 35 लिख दिए, अब प्लस का प्लस, एन बटे में 2 का मान कितना है, तो 40, तो 40 लिख दिए, माइनस का माइनस, सी एफ का मान कितना है 38, तो आप 38 लिख दिए, अब बटा का बटा, एफ का मान कितना है 23, तो आप लिख दिए 23। देखिए आर का मान कितना है 10, तो आप 10 लिख दिए। यहाँ तक तो क्लियर है, गुणा करके आप 10 लिख दिए, यहाँ तक तो क्लियर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आप कैसे करेंगे, आप 35 का 35 आप प्लस का प्लस, ध्यान दीजिए प्लस का प्लस, यानी 40 में 38 हटाइए 2 हो गया, अब बटे में 23 का 23, यहाँ तक क्लियर। ये ध्यान दीजिए, यानी 10 हो गया ये, तो गुणा करके हम 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे, कटे योग है नहीं कटने लगे, यानी 35 का 35 अब प्लस का प्लस, गुणा कर दीजिए 20 बटे में हो गया 23, हो गया यहाँ तक क्लियर। यानी 35 को 135 के 135 हो गया, नहीं यानी 35 ना है 35 लिखेंगे, ठीक, यानी 35 हो गया, 35 हो गया ए प्लस। अब क्या करेंगे, 20 में भागा देंगे 23 का, भागा देंगे, क्या करेंगे 20 में 23 का भागा देंगे तो कितना आएगा 0.8 कुछ आएगा, यानी हमारा आंसर हो गया 35। अब 35.0, 35 इतना, जो कि हमारा एकदम फाइनली 35, जो हमारा आंसर है 35.8, जो कि हमारा ये आंसर है, यानी कि माध्यक बराबर माध्यक बराबर और 35.8, जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों
इस वीडियो में आपको बतलाया है कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ये 1 नंबर में आ जाता है आंकड़ा वाला, 2 नंबर में आ जाता है ये वाला, इसे 5 नंबर में भी दे देता है। आप कैसे बनाइएगा बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपको वीडियो हमेशा भेजता रहूंगा। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी आई क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए तो इस वीडियो में हम बता दें माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, अगला वीडियो हम बताएंगे बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।